अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरे अनाम की आयत नंबर 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब मैं उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वही अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचे तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़े में ले लेते हैं और वे कोताही नहीं करते। फिर लौटाए जाएंगे अपने सच्चे मौला की तरफ। सुन रखो, हुक्म उसी का है और वे हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, तुम्हें खुश्की और दरिया के अंधेरों से कौन बचाता है? उस वक्त तुम उसको गिड़गिड़ा कर और चुपके पुकारते हो और कहते हो कि अगर हमें इससे बचा ले तो हम शुक्र अदा करने वालों में से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह तुम्हें उससे बचाता है और हर तकलीफ़ से, फिर तुम शिर्क करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वह कादिर है कि तुम पर भेजे अजाब तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से, या तुम्हें फ़िरका करके भिड़ा दे और तुम में से एक को चका दे लड़ाई का मज़ा दूसरे से। देखो हम किस तरह आयात फेर कर बयान करते हैं ताकि वे समझ जाएं। और तुम्हारी कौम ने उसको झुटलाया, हालांकि वे हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, मैं तुम पर दरोगा नहीं। हर खबर के लिए एक ठिकाना मुकर्ररा वक्त है और तुम जल्द जान लोगे। और जब तू उन लोगों को देखे जो हमारी आयतों में झगड़ते हैं तो उनसे किनारा कर ले, यहाँ तक कि वे मशगूल हो जाएं उसके अलावा किसी और बात में। और अगर तुझे शैतान बुला दे तो याद आने के बाद ना बैठ जालिम लोगों के पास। और जो लोग परहेज़ करते हैं, परहेज़गार हैं, उन पर उन झगड़ने वालों के हिसाब में से कोई चीज़ नहीं, लेकिन नसीहत करना ताकि वे डरे बाज आ जाएं। और उन लोगों को छोड़ दें जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया है और दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया है। और इस कुरान से नसीहत करो ताकि कोई अपने किए अपने अमल के सबब पकड़ा ना जाए। और उसके लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और ना कोई सिफारिश करने वाला। और अगर बदले में तमाम मुआवजे दें तो उससे ना लिए जाएं, कबूल ना हो। यही वे लोग हैं जो अपने किए पर पकड़े गए। उन्हें गर्म पानी पीना है और दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वे कुफ्र करते थे। कह दे, क्या हम अल्लाह के सिवा उसको पुकारें जो हमें ना नफ़ा दे सके ना हमारा नुकसान कर सके? और क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं उसके बाद जबकि अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, उस शख्स की तरह जिसे शैतान ने भटका दिया? ज़मीन में वे हैरान हो, उसके साथी उसको हिदायत की तरफ बुलाते हो कि हमारे पास आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, बेशक अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है और हमें हुक्म दिया गया कि तमाम जहानों के परवरदिगार के फरमा बरदार रहें। और ये कि नमाज कायम करो और उससे डरो, और वही है जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को ठीक तौर पर पैदा किया, और जिस दिन कहेगा हो जा तो वे हो जाएगा। उसकी बात सच्ची है और बादशाही उसी की है। जिस दिन सूर फूका जाएगा, गैब और ज़ाहिर का जानने वाला, और वही है हिकमत वाला, खबर रखने वाला। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने आप आज़र से, क्या तू बुतों को माबूद बनाता है? बेशक मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। और इस तरह हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की बादशाही सल्तनत दिखाने लगे ताकि वे यकीन करने वालों में से हो जाए। फिर जब उस पर रात ने अंधेरा कर लिया तो एक सितारा देखा, कहा यह मेरा रब है। फिर जब गायब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं दोस्त नहीं रखता गायब होने वालों को। फिर जब चमकता हुआ चाँद देखा तो बोले, ये मेरा रब है। फिर जब वह गायब हो गया तो कहा, अगर मुझे हिदायत ना दे मेरा रब तो मैं भटकने वाले लोगों में से हो जाऊं। फिर जब उसने जगमगाता हुआ सूरज देखा
تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو، بے شک میں اپنا منہ یک رخ ہو کر اس کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جب کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، اس کا مگر یہ کہ میرا رب کچھ تکلیف پہنچانا چاہے۔ میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، سو کیا تم سوچتے نہیں؟ ساتھیو، آج ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 61 سے 80 تک کا، یعنی 61 سے 80 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ان ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، پھیلاتے آئیے، عوام میں عام کرتے آئیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔